गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 आई, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। पौधों को जानिए। आज फिर से हम लोग पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको एक पौधे का चित्र दिया गया है ना। वैसे तो आप सब सामने से जानते हैं कि भाई ये पौधे की जड़ें हैं, ये पत्तियाँ हैं, ये मेन तना है, ये उसकी शाखाएँ हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखिए, रसारोहण, ठीक है, जल शोषण, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, जल का वाष्प के रूप में निष्कासन। ठीक, क्या बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जल को लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पे फिर वाष्प के रूप में उसे निकाल दिया जा रहा है। ठीक, देखिए, पानी ज़मीन पर गिरता है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है, यानी ऑब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, जो पेड़ की जड़ें हैं वो ज़मीन के ऊपर के पानी को ज़मीन के अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं और भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ाती हैं, यानी ज़मीन के अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके लेवल को बढ़ाती है। ठीक है, जहाँ से पानी तने और पत्तियों तक जाता है, ठीक है, यहीं से पानी पूरे में फैलता है। अब बोलते हैं ये पानी वाष्प में परिवर्तित होकर पत्तियों से वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये भाप बन के उड़ने लगता है। अब बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें क्या लिखा है, नंबर 1 पॉइंट, पौधे के बाह्य भागों से पानी या जल की बूंदें का वाष्प के रूप में ह्रास यानी नुकसान होता है। ठीक, निकल जाता है। पानी में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा पत्ती में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा जल वाष्प वातावरण में बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कि जो आपकी पत्ती है उसके अंदर स्टोमेटा होता है, आप जानते हैं। ठीक, स्टोमेटा के द्वारा जो पानी जो ऑब्जॉर्ब होता है वो जितना ऑब्जॉर्ब हो जाता है उतना तो हो जाता है, बाकी क्या होता है वो वाष्प बन के निकल जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, दिए गए चित्र को देखिए और लिखिए, पत्तियाँ क्या कार्य करती है। तो बताइए पत्तियाँ क्या कार्य करती हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कि बेटा आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, जब एक पौधे को प्लास्टिक की थैली में ढककर बांध कर रख दिया जाता है तो वो मर जाता है। उसका कारण क्या है, स्टार्च की कमी। ठीक है, क्योंकि देखिए पौधे को जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। खाना वो कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी सब चाहिए। और जब आप उसे पन्नी में बांध देंगे तो ये सारी चीज़ें ना उसमें आ सकती है ना जा सकती है, तो कैसे सरवाइव कर पाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। तो देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ है, पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं क्योंकि वे अपना भोजन मिट्टी या पानी से नहीं ले पाते हैं। पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि वे हरी होती हैं। पत्ती में क्लोरोफिल नामक का एक जो है हरा वर्ण होता है। पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब पौधा क्या काम करता है, देखिए ये पौधा है तो जड़ से पानी लेंगी पत्तियाँ, ठीक है, पानी लेने के बाद क्या लेंगी, प्रकाश, सूरज की रोशनी लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, इसके अंदर खुद से मौजूद होता है क्लोरोफिल, वो लेंगी और इन सब को लेकर अपना खाना बनाएंगी। और जब खाना बनाएंगी तो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती है ये। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को जो पूरा प्रोसेस होता है ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब देखिए यहाँ लिखा है, भोजन को एक पौधा बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि भोजन को एक पौधे बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बताइए सही है या नहीं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है ना, मतलब भोजन को, या ये हो सकता है कि पौधे को भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स, असत्य। ऑक्सीजन नहीं लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। आगे लिखा है, पौधे को मिट्टी से भोजन मिलता है
तो ये भी गलत है। मिट्टी से भोजन नहीं मिलता, मिट्टी से सिर्फ पानी मिलता है। ठीक है। पौधे अपनी हरी पत्तियों में भोजन बनाते हैं, ये ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक बात है। पौधे को सूर्य से भोजन मिलता है नहीं, उससे सिर्फ सूरज की रोशनी मिलती है। भोजन पत्तियों में बनता है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।